अदर साहब, आपके ख्याल में जब अब इकॉनमी इंप्रूव हो रही है तो आपकी पार्टी की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि गंडापुर साहब जो है इस तरह गरजे ना बरसे, ना पख्तून कार्ड इस्तेमाल करें, ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के लिए धरनों पे कान दे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में? अच्छा, मैं हैरान होता हूँ जनाब, वैसे ही पिछले 2.5 सालों से तो आपने देखा नहीं इकॉनमी इतनी उबल बुल के बाहर आ रही थी। तो अच्छी हो रही है। नहीं हो, मैं 2.5 साल का हिसाब देने लगा हूँ ना आपको। इतनी ज़बरदस्त इकॉनमी हुई कि डॉलर जो है वो मुफ्त मिलने लग गया, आटा, चीनी, नमक, बिजली सस्ती हो गई है। आपको पता नहीं है शायद। चले मैं वो बिल आके दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये जो इकॉनमी का ये जो है ना चार्टर ऑफ इकॉनमी और ये जो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं ना सर, ये कान सुन सुन के ना थक गए हैं। अब अवाम इससे बेवकूफ़ी बनती होता ना, यानी हमने अच्छा जनाब मेट्रो ऑरेंज बना दें, 350 अरब की मेट्रो ऑरेंज बना दी और उसके बाद हालत आप देखिए अभी तक आप कर्जा नहीं उदा पा रहे। अभी भी आप देखें मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा हो चुका हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये छोड़ें, ये थोड़े से फिगर अच्छी बात है, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता। ये मुल्क की इकॉनमी मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा पॉजिटिव हो और ये धरने छोड़े सर। क्या करें हम कहें कि जनाब ये जो कुछ हो रहा होने दे, तो आप क्या कर लेंगे? अब मसला ये है कि इस वक्त तो इमरान साहब के एहतजाजी कॉल में ना आपकी लीडरशिप आ रही है, ना लोग आ रहे हैं, सिर्फ गंडापुर आ रहे हैं सरकारी जराए पे, तो वो भी तो एक्सपोज ही हो रही है ना। उसका फायदा क्या हो रहा है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। अच्छा, मैं अभी ना आज कल मैं आया हूँ इस्लामाबाद से। कहाँ से? अच्छा, इस्लामाबाद से 2 खंदके हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन है एक्सप्रेस वे के ऊपर। वो आपने तो शायद कंटेनर देखे नहीं, मैंने देखे भाई, मैंने देखे। वकील नहीं देखे ना आपने, वो आपने लोगों को पकड़ना नहीं देखा, आपने लोगों के पर्चे नहीं देखे। आप यानी हम कह तो रहे हैं कि अफगानी आ गए हैं भाई, अफगानियों की सारी अफगानियों ने आकर डिटेलें बता दी कि 2 दिन पहले क्या किया आपने क्या कुछ किया। और डरते क्यों इस बात से? मैंने तो पहले दिन ही कहा, आज भी मैं कहता हूँ, आए जुडिशल इंक्वायरी करा ले, पता चल जाएगा आपको। और डरना देखें मजा तब है ना कि जब आप ये छोड़ें इस बात को। एहतजाज आप जलसे की इजाजत देते नहीं, क्या करते हैं शहर के कोने में जाके करो। उसके बावजूद यानी मैं लास्ट टाइम जो लाहौर में हुआ, रिंग रोड के ऊपर मैं मोटरवे पे आपको 12 बैरियर क्रॉस करके गया हूं, मुझे अंदाजा है। लेकिन ये बातें आप छोड़ दें, इन्हें तो डर नहीं होना चाहिए किसी को भी ना, किसी गवर्नमेंट को कोई डर। इलेक्शन ऑडिट करवाएंगे नए चीफ जस्टिस सर? मेरी नया चीफ जस्टिस का इशू नहीं है जी। ये जो एक कंट्रोवर्सी की जा रही ना, मैं बिलावल साहब को तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं, मेरा चीफ जस्टिस, यानी फिर इसका मतलब है जस्टिस काजी फाइज साहब उनके चीफ जस्टिस थे। बड़ी साफ सी बात है उस गवर्नमेंट के, यानी बातें बड़ी कहते रहे डिवॉल्व की। इलेक्शन का ऑडिट करवाना प्लान है सर? इलेक्शन चल रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, और ऑडिट तो होना ही होना है, उसमें हमारे कहने से क्या है। यानी इस वक्त तकरीबन कोई 350 के करीब अपीलें पड़ी हैं इलेक्शन अपील की, वो डिसाइड तो होनी है ना। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लेके जा रहे हैं कि पूरा इलेक्शन ही खोल दिया जाए। सर वो मेरी एक बात सुने, वो देखिए वो वाली पिटीशन है जो धांधली वाली है ना, नॉमिनेशन पेपर के साथ क्या हुआ, कहा जाता था जनाब कि जनाब इनको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, इनको हम नहीं कहते थे। आज हम रो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि एस्टैब्लिशमेंट ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो भाई हम भी तो यही कह रहे हैं ना, ये जान छुड़ा ले इस एस्टैब्लिशमेंट से आप भाई। चले हमने कसूर कर दिया, पिछले 85 मांग ले सर, 85 गली से निकल ले, मसला हल। सर ये माफी मुफी कोई नहीं मांग रही। अच्छा, माफी नहीं, ये कोई माफी मुफी का चक्कर नहीं है। अब जो बातें आगे जा चुकी हैं, यहां पर देखें एक हार माननी है किसी एक को। अच्छा, ये पोजीशन हो चुकी है, जीरो सम गेम है सर, किसी एक को हार माननी है। तो मैं आपको बताऊं, फौज तो भी हार मारती हुई नजर नहीं आ रही। फौज की बात नहीं मैं कर रहा सर, तो फौज से ही है ना, और किससे? एस्टैब्लिशमेंट बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं, फौज ही है, मैं खुल के बता रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट एक चंक है फौज का, लेकिन उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है आपकी। नहीं, फौज एस्टैब्लिशमेंट में जी, हम जब बात करें फौज की बात करें, फौज अभी हार मानने के मूड में नहीं है। देखिए फौज माने या माने हमारा ट्रेनिंग हुई होगी जी सर, हमारा ये इशू नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं एक को हार माननी पड़ेगी सर। वो देखिए वो मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं एज ए होल, कि वो एस्टैब्लिशमेंट कि जिसने इस मुल्क को यहां तक लाके खड़ा कर दिया। और हम नहीं कहते थे वोट को इज्जत दो का नारा जो भी लगाएं, 85 से लेकर आज तक इस मुल्क में जो हालात होते रहे हैं, हमें बताया गया ये करप्ट लोग हैं, मुल्क तबाह कर दिया। और आज हम सारे जाकर जब खड़े होते हैं ना, भाई उनकी हुकूमत बनी हुई है, वो करप्ट कही जाए उनको। देखिए वो हुकूमत इनकी नहीं, वो हुकूमत है मोहसिन नकवी की और फैसल वाडा की, माजरत के साथ।
इनकी हुकूमत नहीं है। ये दो बंदों की हुकूमत है तो सर। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब क्या कर सर रहे वो हैं? मेरी एक बात सुनिएगा, मैं किसी को मुलाजिम नहीं कहना चाहता, अब ये छोड़ मुलाजिम? हाँ, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, आप ये छोड़ें इस बात को। सवाल ये है कि इस वक्त आप देखें ना, सारी चला कौन रहा है? मोहसिन नकवी चला रहा है, फैसल वाडा आके जो बात कर रहा आप होता है। जेलस तो नहीं फील करते कि अब नवाज शरीफ तो नहीं है सामने, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई? नहीं, देखिए वो उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त है इररेलेवेंट। अच्छा, वो इसलिए इररेलेवेंट है, वो डील करके गए, डील करके आए, और वो देखे ना। और आप कह रहे हैं इमरान खान ने ये नहीं किया, तो मतलब ये प्लस पॉइंट है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान अगर डील करके कब का चला गया होता, तब तक एक मामले होने थे। अभी भी देखे ना केस को, जब केस खत्म होने वाले हैं, यानी आज सिर्फ देख लें आप क्या केस रह गया था, बुशरा बीवी के अगेंस्ट क्या रह गया था। जिसकी जारी नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।